नमस्कार। यदि आप किसी भी फसल को सही समय पर लगाते हैं तो बाजार प्रभाव आपको अच्छे मिलते हैं और जब भी आपको बाजार प्रभाव मिलेंगे तो सीधी सी बात है कि आपकी कमाई भी अच्छी होगी। आज इस वीडियो पर हम ऐसी ही एक फसल के बारे में बताएंगे जो कि महज 45 दिनों में शुरुआत उसकी हो जाती है तोड़ाई की, और बाजार प्रभाव अगर हम देखें तो 50 रुपये केजी से ऊपर ही भाव उसके मिलते हैं। उस फसल का नाम है भिंडी, अगेती भिंडी। अगेती भिंडी यदि आप 15 जनवरी तक करते हैं और 15 जनवरी के बाद भी करते हैं तो आप यकीन मानिए आपको बाजार प्रभाव उसके 40 रुपये से लेकर 50 रुपये केजी तक आराम से मिल जाते हैं। ये हर साल का रिकॉर्ड है। जो भी भिंडी जनवरी के महीने में लगाई जाती है उसके बाजार प्रभाव आपको सबसे बढ़िया ही मिलते हैं। आज इस वीडियो पर आपको वैरायटी से लेकर उसके लगाने का तरीका, उसमें आने वाले रोग, आप कैसे उसका जर्मिनेशन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो पर आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो के साथ करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारी मदद करें। और जय जवान जय किसान कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। हम 5 किसान भाइयों को 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद हम इनाम का वितरण करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक कांटे का होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं हम जमीन की तैयारी से। जमीन की तैयारी यदि हम देखें तो सबसे पहले हमें गहरी जुताई करनी होती है और कम से कम 15 से 20 दिनों की धूप उस जमीन पर मिलनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यार जमीन की जुताई की, मिट्टी गीली थी और हमने उसमें भिंडी लगा दिया। तो मिट्टी अच्छे से सूखना चाहिए और सूखने के बाद फिर उस पर आप क्या करेंगे, गोबर की खाद या वर्मिंग कंपोस्ट जो भी आपके पास उपलब्ध हो, कम से कम गोबर खाद डालते हैं तो 4 से 5 डाली गोबर खाद आपको डालनी चाहिए। रासायनिक खाद तो हम डालते हैं लेकिन उसके साथ में हमें गोबर खाद यानी ऑर्गेनिक खाद की आवश्यकता भिंडी की फसल पर खासकर हमें पड़ती ही पड़ती है। बिखेर दें और बिखेरने के बाद फिर आप चाहें तो उस पर रोटावेटर चला के मिट्टी को भुरभुरी कर सकते हैं यदि आप छिड़काव विधि से या क्यारी विधि से भिंडी लगाना चाहते हैं तो। यदि आप बेड विधि से भिंडी लगाना चाहते हैं तो आपको फिर पूरे खेत पर गोबर खाद को बिखेरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बेड के ऊपर आप गोबर खाद को डालें और उसी के सामने फिर आप रासायनिक खाद को भी बेसल डोज के रूप में डालते हैं उसे भी डाल सकते हैं। तो रासायनिक खादों में यदि हम देखें तो डीएपी की मात्रा 50 केजी, सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा 2 बैग, पोटास की मात्रा 20 से लेकर 25 केजी तक आपको डालनी पड़ेगी और साथ में आपको सल्फर लेना पड़ेगा। सो सल्फर बेंजोएट आता है उसे आपको लेना पड़ेगा, दानेदार, बिल्कुल मसूर के दाने के जैसा होता है वो, उसे आपको डालना। पाउडर वाले को बिल्कुल भी नहीं डालना है। अधिकतर देखा यह जाता है कि भिंडी की फसल किसान तो लगाते हैं लेकिन 1-2 तोड़ाई के बाद भिंडी की फसल में जड़ों में अगर हम देखें तो गांठ पड़ जाती है और वो होता है नीमाटोड। नीमाटोड यदि आपकी भिंडी की फसल पर आ जाता है तो आपको उत्पादन तो छोड़िए, आपकी फसल भी नहीं बच पाती है। इसलिए आपको सबसे पहले प्री इमरजेंसी के रूप में आपको ये कार्बोफ्यूरॉन की मात्रा आपको डालनी पड़ेगी। कार्बोफ्यूरॉन की मात्रा जब आप डालते हैं तो आपको नीमाटोड की समस्या अपनी फसल पर नहीं आती है और आप अच्छा उत्पादन उससे ले सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, आपका सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी, पोटास, सल्फर और कार्बोफ्यूरॉन, यदि उपलब्ध हो तो इफ्को की सागारिका को भी डालना ना भूलें, 5 केजी से लेकर 10 केजी तक। और इसे मिक्स करने के बाद फिर आप बेड के ऊपर डाल दें जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब ये हमने डाल दिया, उसके बाद हम एक बार फिर से रेजर इसमें चला देते हैं तो हमारी जो बेड है वो कंप्लीट हो जाती है। मिट्टी को ऊपर से जो है आपको फ्लैट करना पड़ेगा, यानी कि ऐसा आपको लेवल करके चलना पड़ेगा बेड को कि कम से कम ऊपर की जो चौड़ाई है वो कम से कम जाए तो 1.25 से लेकर 1.5 फीट तक होनी चाहिए बेड के ऊपर की। बेड से बेड की जो दूरी है वो आपको 3 फीट कम से कम रखनी होगी। ये हम बेड विधि की बात कर रहे हैं। क्यारी से अगर आप लगाते हैं तो फिर आप अपनी सुविधा अनुसार क्यारी को बना सकते हैं, लेकिन जब आप बेड बनाते हैं तो बेड कम से कम 3 फीट की दूरी होनी चाहिए और एक बेड और दूसरी बेड में बीच में जो जगह होनी चाहिए वो कम से कम 1 फीट होनी चाहिए ताकि आप जो है माल तोड़ाई अच्छे से कर सकें और आने जाने में ज़्यादा तकलीफ ना हो, स्प्रे करने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए बेड से बेड की जो दूरी है वो 3 फीट और बीच में 1 फीट की जगह कम से कम आपको छोड़नी पड़ेगी। जब आप क्यारी विधि से करते हैं तो आपको सीड की जो मात्रा है वो लगभग 2.5 किलो से लेकर 3 किलो तक अधिकतम लगती है, लेकिन जब आप बेड विधि से करते हैं तो आपको जो ये मात्रा 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक लगती है, यानी कि सीड की जो मात्रा आपकी कम हो सकती है। यही एक कारण है कि जब आप बेड बनाते हैं तो बेड में थोड़े से खर्चे तो आते हैं लेकिन जो सीड का रेट है वो इतना हाई होता है कि वो सारे खर्चे आपके निकल जाते हैं। खासकर जो महंगी वैरायटी है उनके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे राधिका जो कि एडवांटा कंपनी की है, यदि आप उसे लगाते हो तो लगभग 5,000 रुपये केजी का सीड है उसका। अगर 1 केजी आपने सीड बचा लिया तो आपके 5,000 रुपये बच जाते हैं। तो इस ऐसे अगर हम देखें तो बेड विधि काफ़ी अच्छी विधि है। इस पर खाद का नियंत्रण हो जाता है। नियंत्रण कैसे कि पूरी ज़मीन पर हमें खाद बिखेरने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ हमारा पौधा रहेगा वहीं हम खाद डालते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ज़मीन की तैयारी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। सीड की मात्रा आपको मैंने बता दिया है और वैरायटी की हम बातें आगे करेंगे। पूरे भारत में यदि हम देखें तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक अलग अलग जगहों के अलग अलग तापमान होते हैं। जैसे हम साउथ से बात करें यानी कि दक्षिण से बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर अभी के समय पर यदि हम देखें तो आप भिंडी लगा सकते हैं। साउथ से लेकर मध्य प्रदेश तक आप भिंडी जो है 15 जनवरी के पहले तक लगा सकते हैं। हम
दक्षिण से उत्तर की तरफ की बात कर रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है, आपका कर्नाटका है, ठीक है। ऐसी जगहों पर, छत्तीसगढ़ है, ऐसी जगहों पर आप भिंडी 15 जनवरी तक भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम मध्य प्रदेश से उत्तर की तरफ जब जाते हैं तो फिर हमें भिंडी की जो सीडलिंग है वो 15 जनवरी के बाद ही करनी चाहिए। 20 जनवरी के बाद आप करेंगे तो आपका जर्मिनेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाता है। और जब भी आप जर्मिनेशन करें तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सीड को कम से कम 8 घंटों के लिए आपको पानी में, कुनकुने पानी में आपको डाल देना है, और डालने के बाद फिर उसे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। मल्चिंग लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया, नहीं लगाएंगे तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बिना मल्चिंग के भी भिंडी की खेती हो जाती है। सिर्फ टेम्परेचर का आपको ध्यान रखना है, लगभग 18 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, कम से कम 18 डिग्री टेम्परेचर आपका दिन का होना चाहिए भैया। इससे कम टेम्परेचर है तो आप ना लगाएं। रात का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री, 11 डिग्री, यानी कि 11 से लेकर 15 डिग्री तक होना चाहिए, तो फिर आपकी जो भिंडी की फसल है वो जनवरी के महीने में चल जाती है। देखिए, भिंडी एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा कीटक की समस्या है। कीटकों में यदि हम देखें तो इसमें बर्ड फ्लाई भी आती है, आपका थ्रिप्स भी आता है, ब्लैक थ्रिप्स भी आता है, पीला वाला थ्रिप्स भी आता है। दूसरा, इसमें जो हरे वाले फुदके आते हैं वो भी आते हैं। यानी कि जितने प्रकार के भी कीटक हैं, यहाँ तक कि मकड़ी भी, सारी भिंडी की फसल पर आती है। यही कारण है कि भिंडी की फसल पर हमें लागत थोड़ी सी ज़्यादा आती है अन्य फसलों की अपेक्षा। इसमें सबसे बड़ा जो खर्चा है, एक तो कीटकों का संभालने का है, और दूसरा है हमारा क्या, लेबर की तुड़ाई। सबसे पहले आप देखें कि आपके पास लेबर की व्यवस्था है क्या नहीं, क्योंकि इसमें हर दिन तुड़ाई आपको करनी पड़ती है, कम से कम एक दिन छोड़ के तो आपको तुड़ाई करनी ही पड़ेगी। दूसरा, यदि हम देखें तो जो इंसेक्टिसाइड हम डालते हैं वो भी काफ़ी महंगे होते हैं, खासकर थ्रिप्स के, माइट्स के, तो ये खर्चा एक बढ़ जाता है। हर तीसरे से लेकर चौथे दिनों पर एक स्प्रे आपको एक इंसेक्टिसाइड का, कोई भी इंसेक्टिसाइड आपको हल्का हो चाहे फिर अच्छा हो, आपको डालना ही पड़ता है। अब कीटकों के नियंत्रण के लिए आपको इंसेक्टिसाइड जो डालने होते हैं, आप रेगुलर बेस में यदि हम देखें तो जो रस चूसा कीट है उनके लिए आप थाइमाथाक्सम है, इमिडाक्लोपिड है, एसिटामिप्रिड है, आपका कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है। इन चारों में से आप किसी भी एक इंसेक्टिसाइड को रूटीन बाई रूटीन आप चलाते रहें। इसके बाद अगर हम फल छेदकों की बात करें तो फल छेदक के लिए इमामेक्टिन बेंजोइट है, डेलीगेट है, फैम है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सैमुडीज है, सिम्मा है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोराजिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम फंगस की बात करें तो फंगस इतनी समस्या इस पर नहीं देते हैं, लेकिन आपको फिर भी समय समय पर, जैसे कि रोको है, आपका M45 है, साफ पाउडर जैसे COC है, इनका इस्तेमाल आपको समय समय पर करते रहना चाहिए। इसमें पाउडर की समस्या आती है तो पाउडर की समस्या के लिए टेबिकोनाजोल है आपका, जैसे कि इसमें कस्टोडिया में आता है, आपका एमिस्टर टॉप में आता है, रोको पाउडर है। इन सभी फंगीसाइडों को आपको बारी बारी से चलाते रहना चाहिए ताकि आपकी फसल पर पाउडर मिल्डी की समस्या ना आए। यदि आप बेड विधि से लगाते हैं तो ड्रिप लगाना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि हम बेड जो बनाएंगे वो ऊंची बनाते हैं। तो ड्रिप से जब आप लगाते हैं किसी फसल को तो फिर आपको वाटर सॉल्युबल खाद भी चलानी होती है। अब वाटर सॉल्युबल खाद हम देखें तो हम, जैसे शुरुआत हमारी होती है कि 10 दिनों का जैसे ही हमारा पौधा हो जाता है, थोड़े से 4-5 पत्ते निकलते हैं तो हमें 19-19 चलाना होता है। तो 5 से लेकर 10 दिनों तक, आने वाले 5 से लेकर 10 दिनों तक आप जो 19-19 की मात्रा 1 kg से लेकर 2 kg प्रति एकड़ तक आप चला सकते हैं। जैसे ही आपकी फसल 15 दिनों के बाद हो जाती है तो उसके बाद फिर 1261 और कैल्शियम नाइट्रेट आपको देना होता है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो 1261 तो आपको चलाना ही पड़ेगा रेगुलर, कब तक, जब तक आपकी 45 दिनों की फसल नहीं हो जाती है। 45 दिनों तक 1261 और उसमें बीच बीच में आपको 52-34 आपको चलानी चाहिए। जब आपकी फसल पर फूट लग जाते हैं तो उस समय पर 13-045 है और 52-34 है। इन जो फर्टिलाइज़र हैं इनको आपको बारी बारी से क्रम बाई क्रम आपको चलाना चाहिए। अगर हम एकड़ की बात करें तो एक बार में आप 2 से लेकर 5 kg तक डाल सकते हैं हर 5वें दिन पर। ग्रीननेस लाने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का आपको समय समय पर लगभग 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से 15 दिनों में कम से कम एक बार आपको चलाना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट की हम बात करें तो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ 1 kg आप बोरान दे दें और उसको आप जो है 15 दिन में कम से कम एक बार 5 kg कैल्शियम नाइट्रेट और 1 kg बोरान को आप कम से कम एक बार प्रति एकड़ के हिसाब से आप चला दें। ये इस तरीके से अगर आप मेंटेन करके चलते हैं, शेड्यूल बनाकर चलते हैं, तो आप देखेंगे आपकी फसल पर उत्पादन तो आपका अच्छा आएगा ही, साथ में आपकी फलों में शाइनिंग अच्छी आती है और जो फल आपका आएगा वो आपकी क्वालिटी अच्छे होने के कारण रेट भी उसके अच्छे मिलेंगे बाजार पर आपको। तो इस तरीके से आपको मेंटेनेंस करके चलना पड़ेगा भैया। अब हम बात करते हैं कि यार हम वैरायटी कौन सी लगाएं। देखिए, वैरायटी अगर हम देखें तो एडवेंटा कंपनी की राधिका है जो कि बढ़िया वैरायटी है, उसके सीड रेट थोड़े से हाई है भैया, लगभग 5 से लेकर 6,000 रुपये प्रति kg तक का सीड है उसका। दूसरा अगर हम देखें तो इसके बाद आती है नामधारी का 7772 7772। ये वैरायटी हमने लगाकर देख चुकी है, दोनों बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इनमें से कोई भी आप वैरायटी लगा सकते हैं और आप अपने एरिया पर देखा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एडवेंटा ही लगाना है, ज़रूरी नहीं कि आपको 7772 ही लगाना है। आप थोड़ा सा किसानों से बात करें और अपने एरिया पर जो वैरायटियाँ चलती हो, जो कंपनियाँ चलती हो, अच्छी सी वैरायटी आप देखकर लगा लें। अगर आपने अपनी फसल को इंसेक्ट से बचा लिया, फलों की तुड़ाई अच्छे से कर ली। फलों की तुड़ाई से हमारा मतलब ये है कि इसमें आपको हर दिन
ये एक दिन छोड़कर कम से कम आपको तोड़ाई करनी पड़ती है। जितना भिंडी को तोड़ोगे उतना ही इसमें उत्पादन आएगा। उत्पादन लेना आपके हाथ में है कि आपकी मिट्टी कैसी है, उपजाऊपन कैसा है, आप कैसे मेंटेन उसको करते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो पर आपको भिंडी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरी करने में हमारी मदद करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।